नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करेंगे अमेरिका की दोहरी नीति की। अमेरिका एक तरफ दुनिया भर में आतंकवाद का विरोध करता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को अपना सच्चा दोस्त बताने का दावा करता है। और ये कहा जाए कि यही तमाम दावे कहीं ना कहीं उसके लिए मुसीबत का सबब बन जाता है। पिछले कुछ वक्त से लगातार ऐसी तमाम तस्वीरें पेश करने की कोशिश की जाती रही कि शायद अमेरिका को पाकिस्तान से रियायत मिल जाएगी, और यही वजह है बड़ी लल्लो चप्पो चलती रही। बड़ी लगातार एक तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, प्रमोट करते हुए देखे गए। लेकिन उसका खामियाजा ये कि चौतरफा खुद अब अमेरिका घिरता नजर आता है। विरोध की आवाज अब खुद अमेरिका के अंदर से भी उठने लगी है। ये पूरा मामला बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का एक वीडियो दिखाते हैं। क्या है वो वीडियो, देखिए। Hear you about the Pakistani role, especially. Very good. We love Pakistan. Thank you. Hear you about the Pakistani role, especially. Very good. We love Pakistan. Thank you. Hear you about the Pakistani role, especially. Very good. We love Pakistan. Thank you. Hear you about the Pakistani role, especially. Very good. We love Pakistan. Thank you. तो ये कुछ सेकंड का वीडियो, लेकिन यही कुछ सेकंड का वीडियो और सिर्फ 2 से 3 अक्षरों की जो लाइन है, जैसे ही जेडी वेंस ने कही उसके बाद में वो घिर गए, नाराजगी का सामना करना पड़ा। लोग पूछने लगे कि भाई आखिर आप उस आतंकी देश को पसंद या प्रेम कैसे कर सकते हैं जिनके हाथ कई अमेरिकियों की जान से रंगे हुए हैं। पूरा मामला आपको बताते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान की तारीफ करते हुए नजर आए। तो अमेरिका के 2 रिपब्लिकन सांसद हैं, उन्होंने पाकिस्तान का इतिहास एक तरह से याद दिला दिया। फ्लोरिडा से सेनेटर रिक स्कॉट ने एक पोस्ट में लिखा कि पाकिस्तान का आतंकियों को पनाह देने का लंबा इतिहास रहा है और फिलहाल वो ईरान के आतंकी अभियान को बढ़ावा देने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। समझिए किस तरह से उनकी बातें कही गई। पाकिस्तान का आतंकियों को पनाह देने का इतिहास लंबा रहा है, ये हम सभी जानते हैं। अमेरिका का भी किस तरह से एक वक्त में जानी दुश्मन के तौर पर पाकिस्तान देखा गया, ये भी तमाम बड़े आंकड़े दुनिया के सामने हैं। वो ईरान के आतंकी अभियान को बढ़ावा देने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, ये अमेरिकी सांसदों ने कहा है। उधर मोंटाना के सेनेटर हैं टिम शीही। उन्होंने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के अल कायदा नेता उसामा बिन लादेन को पनाह देने का जिक्र किया और एक बार फिर से दुखती रग अमेरिका की दबा दी और वो तमाम तस्वीरें एक तरह से पेश की। उन्होंने कहा कि अमेरिका को यह भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान ने 1 दशक तक बिन लादेन को छिपा कर रखा था। शीही ने कहा कि पाकिस्तान और कतर के साथ ही यूएई, इजराइल और सऊदी अरब को भी वार्ता में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने मिडिल ईस्ट में यूएई, इजराइल और सऊदी को ही अमेरिका का असली सहयोगी करार दिया और दोनों ही सांसदों ने पाकिस्तान के साथ ही कतर के इतिहास को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए। अब पाकिस्तान में आतंकियों और हुक्मरानों के रिश्ते कितने मजबूत हैं, इसका एक उदाहरण आपको दिखाते हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं, इस तस्वीर में सबसे आगे खड़ा जो व्यक्ति आपको नजर आ रहा है, हाफिज अब्दुल रऊफ। यह आतंकवादी अब्दुल रऊफ इसे कहा जाता है। पाकिस्तान के आका अमेरिका ने भी इसे आतंकवादी माना है। उसके साथ ही पाकिस्तान की सेना आपको नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी यहां पर खड़े हुए हैं और ये सभी मिलकर आतंकी हाफिज सईद के रिश्तेदारों के जनाजे को कंधा देते हुए, और ये कहा जाए कि वहां पर जब उनकी जो जनाजे में जो नमाज अता की जाती है उस दौरान वहां पर वो नजर आते हैं, जो रिचुअल्स है उसको फॉलो कर रहे हैं। साफ है कि अमेरिका दुनिया भर में आतंक का विरोधी होने का दावा करता है या ये कहा जाए ढोंग करता है, लेकिन उसकी नीतियां, उसकी मंशा साफ तौर से दुनिया के सामने है, सवाल खड़े करती है। पाकिस्तान की तारीफ करते करते अमेरिका उसकी धोखों की भी तस्वीरें भूल चुका है, उन जख्मों को भूल गया। बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या अमेरिका एशिया में अपने पैर जमाने के लिए पाक का इस्तेमाल कर रहा है? क्या मदद के नाम पर अमेरिका से मिले फंड और हथियारों का पाक आतंक फैलाने में इस्तेमाल कर रहा है? एक और पाकिस्तान का साथ और दूसरी ओर आतंकवाद का विरोध। क्या यूएस का दोहरा चेहरा नजर नहीं आता?
ये बड़े सवाल है, करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ में। मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ भू राजनीतिक विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एस के मलिक जी कनेक्टेड हैं। मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार रोहित शर्मा जी कनेक्टेड हैं और पाकिस्तान से रक्षा विशेषज्ञ वजिया सईद भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। चर्चा की शुरुआत रोहित जी मैं आज आपसे करना चाह रही हूँ। मुझे जरा बताइएगा, जिस तरह से अभी ये जो तमाम तस्वीरें हैं, क्या अमेरिका भूल गया वो तमाम तस्वीरें जिसको लेकर लगातार अमेरिका की तरफ से पाबंदियां लगाई गई, बंदिशें लगाई गई, कई आतंकियों को ब्लैकलिस्ट किया गया, IMF की तरफ से एक्शंस हो, FATF की तरफ से एक्शंस हो, और या ये एक मजबूरी है जिस तरह से प्रेम जता रहे हैं, गले मिल रहे हैं, खासतौर से JD वेंस, ये उनकी मजबूरी है क्या? देखिए, एक जो बड़ा फेमस कोट है अमेरिका के बारे में, वो ये है कि अगर आप अमेरिका के दोस्त हैं तो अगर आप अमेरिका के दुश्मन हैं तो इट इज डेंजरस, है ना। और इफ यू आर फ्रेंड ऑफ अमेरिका इट इज फेटल। तो अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। अमेरिका सबसे अपना जो है लक्ष्य साधता है और उसके बाद छोड़। मैं नहीं बोल रहा, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद बोला कि हमें टिश्यू पेपर चाहिए, तो वो टिश्यू पेपर अब भी यूज हो रहा है, उसमें क्या। और ये यूज करवा रहे हैं आपको, ऐसा नहीं है, ये यूज करवा रहे हैं। बहुत दूर की बात नहीं है, अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कितने लोग मारे गए सबके सामने हैं, और ये अमेरिका को भी पता है। अमेरिका ने अब तक एक स्टेटमेंट नहीं दिया, इसीलिए नहीं दिया कि उनका अपना काम है, अभी वो अपना काम करना चाहते हैं। एक इशू मैं आपको पुराना बताऊंगा, लीबिया और ईरान और नॉर्थ कोरिया, इन तीनों को न्यूक्लियर मटेरियल सप्लाई किया था किसने? पाकिस्तान ने। तो उनको तो रोग स्टेट्स बता करके उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन जिसने इन्हें रोग बनाया उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। ये अमेरिका की पुरानी आदत है और पाकिस्तान इसको यूज करना चाहता है। ठीक है, आज भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो एट्रोसिटीज हो रही है उस पर रिएक्शन दिया है, जायसवाल साहब ने दिया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने। लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई रिएक्शन दिखा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अमेरिका हैज ऑलवेज बीन डूइंग इट, आज नहीं पहले भी किया, हमने हर बार यूज किया। पाकिस्तान यूज होना चाह रहा है ना, तो पाकिस्तान हो जाए, हमें क्या मतलब है उससे। हमारी तो कहानी ये है कि आप यूज होते रहो, हमें प्रॉब्लम नहीं है। दे हैव बीन यूजिंग इट। साथ में वो एक तरफ ये भी बोलते हैं कि इंडिया पे कोई हमला करेगा, जब तक मोदी है तब तक मैं साथ खड़ा हूं। तो ये स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं। माय फेवरेट फील्ड मार्शल, ये स्टेटमेंट आ रही है। फेवरेट फील्ड मार्शल कैसे हो सकता है जब आप बोलते हो कि डेमोक्रेसी है? तो ये सारी चीजें हैं। पाकिस्तान में जितनी बार भी आर्मी की गवर्नमेंट आई है, इनका फुल सपोर्ट था। तो इन लोगों को लगता है कि अगर हम पाकिस्तान से कुछ ले सकते हैं, अभी फील्ड मार्शल साहब लेके पहुंचे थे ना मिनरल्स, दिखा रहे थे ये देखो क्या क्या तुम हमसे ले सकते हो। अभी कुछ गोल्ड भी निकला है सुना है बलूचिस्तान में, तो होगा। और बलूचिस्तान में क्या हो रहा है ये नहीं पता। अभी 24 घंटे पहले की भी बात है कि महरन बलूच को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई। किस चीज के लिए? सिर्फ इस चीज के लिए कि वो प्रोटेस्ट, साइलेंट प्रोटेस्ट कर रही थी। वो साइलेंट मतलब इन द सेंस कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही थी। अमेरिका को दिख नहीं रहा है, अच्छी तरह से दिख रहा है। अमेरिका को इंडिया पे सब कुछ दिखता है, रिलीजियस फ्रीडम नहीं है ये दिखता है, वहां से रिपोर्ट्स आती हैं। उनको महरन बलूच नहीं दिखी, सब दिखा। अब महरंग बलूच को आप जेल में डाल रहे हो, वो आपकी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम है। महरंग बलूच को जेल में डालने से होगा क्या? अब कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट में इंटरेस्ट नहीं लेगा वहां पर बलूचिस्तान में, सारे सीधा BLA ज्वाइन करेंगे, BLA को सपोर्ट मिलेगा। आतंकवादी गतिविधियां, मिलिटेंट वायलेशंस, मिलिटेंट एक्टिविटीज बढ़ेंगी, सुसाइड अटैक्स बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट तो एक तरीका होता है, उसको आपने जेल में डाल दिया, वो भी 14 साल के लिए। तो ये अब आगे मरेंगे कौन? पाकिस्तानी मरेगा, मरने दो। दोनों तरफ से पाकिस्तानी मर रहे हैं, हमें क्या? हमें मिनरल्स चाहिए, हमारा तुम काम करते रहो, हम पैसा कमाएंगे, बात खत्म। ये हो रहा है उधर अमेरिका में। और यही तो एक बड़ी मुझे लगता है कि दोहरा रवैया है। खासतौर से हम देखते हैं किस रूप में एक बड़े स्तर पर एक तस्वीर यहाँ पर नजर आती है। वेल, मेरे साथ में एक और पाकिस्तान से जर्नलिस्ट डॉक्टर सज्जाद बुखारी भी कनेक्ट हो चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन वजिया, मैं आपका रुख करना चाह रही हूँ, इस बात को मुझे ज़रा समझाइएगा। जिस तरह से देखिए तस्वीरें बदलती हैं, हम सभी देखते हैं, और कहा जाता है कि शायद गलतियों को सुधारने के अलग अलग मौके भी दिए जाते हैं, और एक तरह से पूरी दुनिया ये जो पाकिस्तान का एक तरह से स्टैंड रहा, रवैया रहा, और उसे एक तरह से अपनी डेंटेड इमेज को दुरुस्त करने के तौर पर ही देख भी रहे हैं। लेकिन अब तो बड़ी सवाल खड़े होने लगे हैं कि आप उसी पाकिस्तान का हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, गले मिलाने की कोशिश करते हैं, जिसने बड़े गहरे जख्म दिए हैं अमेरिका को।
नैना जी, पहले तो मुझे ये बताइए कि अमेरिका को कौन सा जख्म दिया पाकिस्तान ने जो अमेरिका भूल गया? ओसामा बिन लादेन अमेरिकन्स कौन की था मेमोरी मैडम? बहुत अच्छी है। आप ओसामा बिन हमसे ज्यादा लादेन अच्छी कौन था तरह मैडम? जानते एक हैं। लंबा इतिहास रहा है, मुझे लगता है सिर्फ मुझे नहीं, आपको देखिए, भी बखूबी पता होगा, पूरी देखिए दुनिया मुझे को भी। बात करने का मौका दीजिए। जब आपने मुझे बात करने के लिए बुलाया तो मुझसे बात नहीं, सुन आपने लीजिए। सवाल पूछा तो मैं उसका ममालिक जवाब जो दे है रही ना, थी। मुल्कों के दरमियान जो दोस्तियां होती हैं वो पहले सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के लिए होती हैं। डॉक्टर सजाद बुखारी भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, एस के मालिक जी भी करेंगे, और रोहित शर्मा भी इस बात को मानेंगे। अब आप देखिए कि पाकिस्तान जो है उसके खिलाफ अभी तक ऐसा कोई सबूत भारत नहीं दे सका कि पाकिस्तान स्टेट जो है वो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रही है। हमारी तरफ से भी रोज आता है कि भारत जो है वो फलां फलां को स्पॉन्सर कर रहा है, टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है। लेकिन दुनिया ने अभी तक देखिए दोनों मुल्कों को, पाकिस्तान और इंडिया दोनों को, यूएन ने या किसी ने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के लिए अभी तक नॉमिनेट नहीं किया गया। वो जिन मुल्कों की बात हुई, ईरान की, क्यूबा की, नॉर्थ कोरिया की, मुझे वो समझ उनके में कुछ नहीं आता अलग वजीहा, मसाइल। वजीहा आप एक अलग कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अगर बात असल में देखी जाए तो ये वही अमेरिका है जिसने पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकियों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। जी, ये वही अमेरिका है जो इन्हीं तालिबान को सपोर्ट देता रहा। ये वही अमेरिका है कि जब ये यहाँ से गया तो उसके बाद हर हफ्ते $40 मिलियन इन्हें किस लिए दे रहा था? इनसे डर कर इन्हें फतह दे रहा था या इनको इस्तेमाल करने के लिए खत्ते में? मुझे ये बताइए ना, उसके अमेरिका से ये पूछिए। और जब आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान किसी टेररिज्म को, आउटफिट को स्पॉन्सर करता है, तो मुझे ये बताइए आपके शो में ये बीएलए वाले क्यों आके बैठ जाते हैं? आप लोगों ने कौन बैठा है बीएलए वाला? कौन बैठा है? कौन बैठा है? आपको यहाँ से कौन, आपको रोहित जी बीएलए वाले नजर आ रहे हैं, मलिक जी बीएलए वाले नजर आ रहे हैं, सज्जाद बुखारी नजर आ रहे हैं, या मैं नजर आ रही हूँ? ये कोई बहन भाईचारा नहीं होता। अमेरिका को जहां अपना फायदा नजर आता है, उनको पता है कि सब पाकिस्तान से ज्यादा उनको फायदा इस पूरे खित्ते में कोई नहीं दे सकता, ना चाइना दे सकता, ना भारत दे सकता है। That's why they are praising पाकिस्तान। चलिए, मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट आप ये मान रही है कि अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान का। अच्छी तरह याद है, अमेरिका ने पाकिस्तान को जो जख्म दिए हैं वो हम भूल नहीं सकते। और कभी आप पाकिस्तानी मीडिया उठाकर देखें तो हर जगह इस बहस में होती है कि ये जो ये प्यार भरी बातें कर रहे हैं ये इनका कोई मतलब है, और जब वो मतलब निकल जाएगा तो अमेरिका को अच्छी तरह, अभी रोहित शर्मा जी भी यही कह रहे थे, अमेरिका कैसे भूल सकता है? भाई हमसे ज्यादा जख्म खाया वो अमेरिका का और कौन है? जो एंड मौके पर 65 की वॉर में, 71 में जिसने हमारे साथ मुआहदे करके, दस्तियां करके हमारे साथ धोखा किया, तो हम ये बातें सारी याद रखते हैं। लेकिन देखिए रियासतें जो है ना, वो कोई जाती ताल्लुकात की बिना पर नहीं चलती। इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें जो रोल पाकिस्तान प्ले कर सकता है वो इस वक्त कोई और रोल प्ले नहीं कर रहा, और ये बात आपको माननी चाहिए खुले दिल के साथ। इसलिए पाकिस्तान, चलिए, मुझे देखिए, मैं तो मान रही हूँ, लेकिन मुझे ये बड़ी अच्छी बात लगी एटलीस्ट वजीहा कि आप इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, अमेरिका सिर्फ अपने फायदे के लिए देख रहा है। और जैसे कि आप पाकिस्तान के मिनिस्टर्स कहते हैं अमेरिका के लिए भाई यूज्ड टॉयलेट पेपर हो चुका है पाकिस्तान, एटलीस्ट आप इस बात को एक्सेप्ट करिए। वेल, मैं कर्नल मलिक साहब का रुख करना चाह रही हूँ। सर, ये दोहरा रवैया जो है वो पाकिस्तान का तो हम हमेशा से देखते ही हैं, लेकिन ऐसा लगता है एक थाली के चट्टे बट्टे वाली जो तस्वीर नजर आती है ना, कि दोनों मौका परस्ती को बखूबी जानते हैं, जब अपना मतलब हो तो गले भी मिल लेंगे, और जब अपना मतलब निकल जाए तो उसी पीठ पे खंजर भी घोंप देंगे। शायद अमेरिका की इस नियत से वजीहा उसी की तरफ एक तरह से इशारा कर रही होंगी। यही वजह है कि वो पाकिस्तान जिसने ओसामा बिन लादेन को एक तरह से दिया, एबटाबाद में छुपा कर रखा, और ऐसे तमाम और बड़े अलग अलग इंसिडेंट्स हैं, उसी पाकिस्तान को जेडी वेंस कह रहे हैं भाई आई लव पाकिस्तान। नैना जी, आपको, आप सभी दर्शकों को बहुत सारा प्यारा नमस्कार। देखिए, जेडी वेंस क्या कह रहे हैं आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। उन्होंने उधर जाते जाते झेप पिटाने की कोशिश की है। खैर, अगर उन्होंने दिल से भी कहा है, चलिए पाकिस्तान वालों को मुबारक, हमें इससे कोई एतराज नहीं है कि आई लव पाकिस्तान वो कहते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि उस दिन भी हम बात कर रहे थे वजीहा मैम से। देखिए, ये आपके नेता ही कह चुके कि हम 20 और 30 साल लोगों के हाथों में खेल के लोगों के लिए डर्टी जॉब्स किए हैं, और जिसमें अमेरिका नहीं, उन्होंने ब्रिटेन का भी नाम लिया है, ब्रिटेन भी है इसमें शामिल। और आज ब्रिटेन की हालत देख ली क्या है, 10 साल के अंदर 6 प्राइम मिनिस्टर उनका लोड नहीं ले पा रहे उनके सिस्टम का। एनीवे, मैं आता हूं। अब देखिए, पाकिस्तान के अंदर से जो बेसिक प्रॉब्लम है वो यहां नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बेसिक प्रॉब्लम, देखो मैं थोड़ा सा, मुझे अलाउ कीजिए, मैं 2 मिनट थोड़ा डाइग्रेस होऊंगा पॉइंट से। देखिए नैना जी, किसी देश की गवर्नमेंट वहां की जनता के लिए चलती है, वहां की जनता चुनती है, और खासकर अगर किसी देश में डेमोक्रेसी या पार्शियल डेमोक्रेसी भी है, जैसे पाकिस्तान में एक दिखावे की डेमोक्रेसी होती है, वो अपनी जनता का ओपिनियन को ज्यादा नहीं कर सकते अनलेस वहां पे फुल्ली मार्शल लॉ हो, वो तो दबा देगा उनको। तो क्या होता है कि ये जनता कौन सी है, ये जनरेशन कौन सी है
मैं तो उस दिन भी चिंता कर रहा हूं वजीहा मैम की जो जनरेशन है, कितने मतलब व्हाट ए वंडरफुल जनरेशन। लेकिन क्या हो रहा है कि इनके दिमाग में जो पढ़ाया जा रहा है ना, जो उनको इनपुट दिया जा रहा है, वो एक घृणा का इनपुट है, वो एक नफरत का इनपुट है। और ये दे कौन रहे हैं? वहां के मौलवी मदरसा। आपको अपनी शिक्षा को मॉडर्न कीजिए तो अच्छी जनरेशन पैदा होनी शुरू हो जाएगी, बच्चे अच्छे रास्ते पे चलना शुरू हो जाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब है कि जब अच्छी सोचोगे, आप गवर्नमेंट से अच्छा डिमांड करोगे, तो गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी अच्छे स्टेप्स लेने के लिए। आपकी तो प्रॉब्लम यही है कि आपकी आर्मी सस्टेन ही नहीं कर पाएगी अगर भारत से दोस्ती हो गई आपकी हमारी। अगर आप और हम दोनों साथ बैठने लगे तो आपकी जो आर्मी है उसका क्या रोल रहेगा? कुछ भी रोल नहीं रहेगा। तो अब आता हूं मैं आपके लिए। देखिए, आप हमेशा से अमेरिका के लिए एक आपके नेता के मुताबिक एक टॉयलेट टिश्यू पेपर रहे हो। तो वो टिश्यू पेपर क्यों है? देखिए, ये बात सही है कि आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि एक तरफ चाइना है, भारत है और अफगानिस्तान है। ये सब चीजें बैलेंस करने के लिए उनको बेसिकली बेस भी चाहिए, और उनको वहां पे आपके अड्डे भी चाहिए, फिलिंग भी चाहिए, और आपसे काम कराने के लिए, डर्टी जॉब्स कराने के लिए आपके नेता या आपके मिलिट्री लीडर्स भी चाहिए, जिनको वो ऐसे नहीं आएंगे, वो आएंगे पैसे से। इसलिए अक्सर कहा जाता है, चलो लाइटर साइड ही सही, आई डोंट मीन टू डेरिवेट यू, लेकिन लाइटर साइड ही ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की ना कीमत है, पाकिस्तान बिकता है, पाकिस्तान कटोरा ले जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब पाकिस्तान के पास पैसा आया है, उसने पैसे के लिए काम किया है, उस देश के लिए, उस देश के हितों को साथ किया, खासकर अमेरिका के। बागराम ले लीजिए, का वो पूरा काम चल रहा है, आज भी चल रहा है। इसी तरह से भारत ले लीजिए, चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए उन्हें आपको चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चाइना खुद आपके अंदर घुसा हुआ है, आपकी बहुत सारी टेरिटरी पे सी पैक के थ्रू वो एक तरह से काबिज है। तो आज अमेरिका आपको यूज कर रहा है ईरान के लिए। तो ईरान के लिए आप इसलिए नहीं यूज हो सकते, विश्वास इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि आप पैक्ट करके बैठे हो सऊदी अरब के साथ। तो ईरान कहता है कि भाई डिफेंस पैक्ट आपने सुन्नी के साथ किया है, मैं शिया कंट्री हूं, एक पर्शिया कंट्री, तो मेरी लेगेसी अलग है, आपको मैं कैसे विश्वास करूं? तो जाहिर सी बात है, अमेरिका आपको अपने फायदे के लिए, अपने हिसाब से यूज करने के लिए पैसा देता है। भले वो पैसा आते ही आप उस पैसे को, आधा पैसा तो टेररिस्ट की तरफ चला जाता है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने में, हथियार देने में, भारत के खिलाफ करने में। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं लब्बो लबाब अपनी बातचीत का, कि पाकिस्तान अगर रियलाइज करता भी है कि मैं यूज हो रहा हूं, उसके खिलाफ कोई एक्शन उसके बस का है ही नहीं लेना, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है अमेरिका के खिलाफ खड़े होने की। और इन चीजों से खुश नहीं होना चाहिए। देखिए, चलो मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। मैं ये कहता हूं वजीहा जी, ट्रंप साहब ने कितने कहा मोदी ये फैंटास्टिक गाय, क्या मोदी साहब खुश हुए, हंसे? नहीं ना, कोई रिएक्शन नहीं आए, क्योंकि हम जानते हैं कि पानी में गहराई कितनी है, और उस गहराई के लिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो हमारी कितनी तारीफ कर ले। हम जानते हैं कि असलियत क्या है, जन्नत की हकीकत हमको मालूम है, इसलिए हम रिएक्शन ही नहीं देते। वो लोग हमसे फोन करने के लिए सिंदूर के दौरान भी कितने फोन उन्हें लगाए, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब किसी वजह से नहीं अवेलेबल थे। तो ना ही तो हमने इसकी बेइज्जती उनकी की और ना इसका हमने गुणगान किया। तो जाहिर सी बात है कि मैच्योर डिप्लोमेसी का तकाजा यही होता है कि आप अपनी चीजों को पहचाने, अपनी वस्तुतः को पहचाने, अपने देश के लिए भलाई का काम करें, चाहे वो किसी को पसंद आए या नहीं आए। ठीक है सर, देखिए यही एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। वेल, मैं सज्जाद करूं लेकिन अपने दर्शकों को कुछ फैक्ट भी बताती हूँ जो जरूर समझना चाहिए। एक तरफ देखिए बात यहाँ पर की जा रही है, आई लव पाकिस्तान जेडी वेंस कह रहे हैं, और उनका ऐसा कहते ही अमेरिका में ही मौजूद कई सांसद, कई नेता अब उनके अगेंस्ट हो गए, उनको याद दिलाने लगे। वो याद दिला रहे हैं 9/11 का हमला, वो याद दिला रहे हैं 9/11 हमलों के बाद में पाकिस्तान ने यूएस का साथ देने का भरोसा तो दिया, लेकिन किस तरह से विश्वासघात किया। पाकिस्तान के एबटाबाद में आर्मी का जो हेडक्वार्टर था उसके पास में ही ओसामा बिन लादेन लंबे वक्त तक छुपा रहा, और ये एक बहुत बड़ा धोखा था। इतना ही नहीं, इसके अलावा चाहे बात तालिबान की हो, हक्कानी नेटवर्क की हो, तमाम अलग अलग ग्रुप्स को समर्थन देता रहा। अफगानिस्तान युद्ध के दौरान भी पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देने का वादा तो किया, लेकिन वॉर ऑन टेरर के नाम पर अमेरिका से एक कहा जाए कि अरबों के डॉलर लिए और उसके बाद में बड़ा विश्वासघात किया। लेकिन देखिए, ये वक्त बदल जाता है सज्जाद, मुझे लगता है, या हो सकता है वक्त की नज़ाकत है, और उस वक्त की नज़ाकत अमेरिका भी समझ रहा है, पाकिस्तान भी समझ रहा है, इसीलिए वो तमाम सारे जख्मों को भूला है या नहीं भूला मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ वो ज़रूर उसको अभी वैसा चश्मा लगा लिया कि वो ऐसा बन गया कि भाई हमें कुछ याद नहीं, हमें कुछ दिखता नहीं। लेकिन वजीहा कह रही हैं कि ये जो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाले जो रिश्ते हैं ना, बड़े घातक हैं ये। बहुत शुक्रिया नैना, आदाब अर्ज है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद।
आपने जख्मों की बात की तो मैं चाहूंगा मुझे थोड़ा सा इतना टाइम दीजिएगा, क्योंकि मलिक साहब ने तो कहा 2 मिनट मुझे दे दें। मुझे तो लगा पता नहीं कितने पते की बात करेंगे, लेकिन इतनी डींगे मारी हैं, इतनी बेहिसाब डींगे मारी हैं कि अब मैं कर्नल आप साहब को फैक्ट जो है बता कर्नल दीजिए डिंगू फिर, फैक्ट्स। या कर्नल एस के मलिक। ठीक है जी, मैं फैक्ट्स पे आता हूँ, फैक्ट्स पे। पहले तो आपके जख्मों को जरा मैं ताजा करता चलूं। आपने जख्मों की बात की है, तो सदर मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान आए हुए हैं और अभी मैं लाइव था कुछ क्या बात है, देर बहुत पहले बढ़िया। ही। क्या शानदार बोला इस्तेमाल उन्होंने हो रहा है आपके साथ में पाकिस्तान में। बातचीत में, क्या बोल दिए वो ऐसा? जी 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 वो आ गए हैं, पाकिस्तान आ गए हैं, पाकिस्तान के साथ ट्रेड होगी। बहुत चाबहार की गीदड़ भक्तियां और चाबहार की इन्वेस्टमेंट आपकी जो है जाया होने वाली है, वो भी मैं आपको थोड़ा इशारा दे दूं पहले से। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स अच्छा दूसरी बात नहीं होती ये सज्जाद। बात करने देना, आप मैंने अरे आपसे मैं तो रिक्वेस्ट बता भी रही की है हूँ, मुझे मैं तो आप ही की बात में एड ऑन कर रही हूँ, इन्वेस्टमेंट्स कभी जाया नहीं होती। आप बाद में इकट्ठा बता देना, इकट्ठा कर लें, सारा इकट्ठा कर लें, बाद में बता देना। और ये जो आपके दूसरे लंडे के तज्जियाकार यहाँ पर बैठे हुए थे, ये रोहित शर्मनाक साहब जो अभी फरमा रहे थे, मैं अब तो जिसको अभी समझ तक गई, ये मैं नहीं समझ पता गई आप इधर उधर की बातें करेंगे, क्योंकि आप फैक्ट की जगह जैसे आप एकदम डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं ना, तो वो एक अलग तस्वीर बना देते हैं। आज ऐसा लगता है आपके पास फैक्ट की कमी है। फिर तो पर्सनल अटैक आप तभी करते हैं सज्जाद। मैं गली कुचे की भाषा पर नहीं आना चाहता। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं गली जवाब कुचे दे की रहा हूँ। भाषा मुझे इस्तेमाल ना बात करें। करने दे, मैं अपना हाँ, बात मुख्तलिफ चुप हो चैनल्स को जाता छोड़ के हूँ, आपको लेकिन ज्वाइन गली कुचे की तो भाषा को अपने टाइम पूरा पॉकेट में करने रखिए। कर्नल गली साहब कुचे की आप छोड़े, भाषा आपने दो आपने 4-5 मिनट किल कर दिए, आपने जाया किए हैं, सिर्फ बकवासियत की, इररिलेवेंट पुरानी किसी की बातें की हैं, कोई पुरानी चूरन बेच रहे हैं, उसामा बिन डॉक्टर लादेन साहब, मैं पुराना कुछ और बेच रहे हैं। आपको टाइटल नहीं दे दूं, अपनी भाषा को पॉकेट में रखिए। ये गली की भाषा पॉकेट में रखिए और एक अच्छी भाषा बोलिए। यहाँ पर करोड़ों दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं इस टाइम। अच्छी भाषा बोलिए ताकि लोग आपको अप्रिशिएट करें। डींगे बोलना तो गलत बात है, डींगे तो एक पार्लिमानी लफ्ज है। ठीक है जी अब आप थोड़ी देर के लिए चुप हो ठीक है, जाए, चलिए थोड़ी चलिए, देर अब के लिए चुप हो जाए। फैक्ट मैं पे आपसे बात बड़ा दिल करेंगे, करके फैक्ट पे बात करेंगे, सलीके से बात करेंगे। जी बताइए। जी मैंने आपको कहा कि आपके कंटेंट को थोड़ा रिच कर दूं। मसूद पेज़ेश्कियान के दौरे का मैंने इसलिए आपको जिक्र किया। दूसरी बात ये कि अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, एक तो नाम लेना भी जो है ना, ये हमारे पता नहीं, अब मैं दोबारा कहूंगा लंडे का तज्जियाकार, फिर उसको बुरा लग जाता है। नाम लेना जिसको नहीं अभी तक आता और जिसको अभी तक प्रोटेस्ट और वायलेशन का ही नहीं पता कि प्रोटेस्ट और वायलेशन में क्या फर्क होता है। यासीन मलिक कहाँ है, आसिया अंद्राबी कहाँ है? हाँ, उनको भी छोड़ दो ना, क्यों नहीं छोड़ रहे? उनको क्या मानते हो? यासीन मलिक आतंकी जेल में घोषित करते हो ना? कई ऑफिसर्स की हत्या करने के आरोप में। मर्डर को छोड़ेंगे? छोड़ दो ना उसको। नहीं छोड़ेंगे किसी मर्डर को, उसको लटका के मानेंगे। और भारत के लीगल सिस्टम तो ऐसा है, सुनिए मेरी बात, आपको भेजा था ना वो कसाब भेजा था ना, वो कसाब भेजा था ना मुंबई के अंदर, और 200 आदमी को मार के गया था ना, उसको भी 3 साल तक बिरयानी खिलाई। हमारा लीगल सिस्टम पूरा टाइम देता है, और समझ गए? और नहीं डॉक्टर साहब सुन लो, डॉक्टर साहब ही कहलाओ मेरे से, कुछ और टाइटल मत देना, समझ गए? और हम मर्डर को छोड़ेंगे नहीं तो और मर्डर ट्राई करके देख लो, हम छोड़ेंगे नहीं मर्डर को। तुम्हारा यासीन मलिक तुम्हारा होगा क्या ना, मैंने आपको यासीन मलिक को पहुंचाएंगे, चिंता ना करें आप। और भी कसाब को पहुंचाए ना, कसाब फैसला के पास गया ना मलिक को, हाँ यासीन मलिक को भी फैसला के पास पहुंचाएंगे, चिंता ना करें। क्या हुआ पेज़ेश्कियान किस लिए आए? पैसे देने आए क्या? पैसे देने आए क्या कटोरे में? बताएं उसका स्कोप क्या है, बताइए। यासीन मलिक का नाम लिया, हाँ बताइए ना। यासीन मलिक को ठोका है ना, पूरी जन्म के लिए जब तक सांस चलेगी जेल के अंदर सड़ेगा, ठीक है? और करा के देख लो, और करा के देख लियो, उसको भी अंतिम सांस तक जेल के अंदर ठोक के रखेंगे। कौन यासीन मलिक होता है? हत्यारा, एक मर्डरर, एक आतंकवादी जो खुलेआम चौराहे पे खड़ा होकर AK-47 चलाता है। अरे तुम भी तो आतंकवादी साहब देखिए, दरअसल ये सभी बखूबी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, यासीन मलिक जेल में है तो कम से कम जम्मू कश्मीर की आबो हवा बदल चुकी है, बड़ी खूबसूरती के साथ में लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि टेरर फंडिंग पर बड़ी पाबंदियां जो लगा दी गई। लेकिन मैं चाहूंगी एक बार जरा मुद्दे पर आ जाइए सज्जाद, टाइम किल होगा वरना टाइम किल होगा। मैं तो बात कर रही थी कि ये आखिर ये दोहरा रवैया आखिर किस तरह का कहे? कभी वही अमेरिका इतना ज्यादा नकारा नजर आता है जो आप हमेशा कहते हैं कि भाई वो बड़ा मतलब वाला है, और अमेरिका भी इसी तरह से आपको एक तरह से यूज्ड टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहा है, ये आप ही के नेता कहते हैं। वॉशरूम्स, मेरे ख्याल में उम्मीद है आप लोगों के वॉशरूम्स बन गए होंगे आप लोगों के, क्योंकि जो हाँ, लोगों को बहुत अच्छे से। आइए मैं जानती हूँ पाकिस्तान में नहीं होंगे आपके यहाँ, आइए जरूर। नहीं, वहाँ टॉयलेट पेपर रखते हैं, ये पत्थर होते हैं। ये डॉक्टर साहब है ना, ये ISI के पेरोल पे आता है, इसको हर दिन का हिसाब देना होता है जाके वहाँ पे कि आज मैंने ये कमाया, और हर दिन दिखानी होती है। दिखाइए डॉक्टर साहब, दिखाइए। हम देंगे, कमी हो तो हमसे ले लेना,
ठीक है हमसे, ये आपकी डिबेट को डिरेल करके मांगते हैं। दलाल डॉक्टर तुम्हारे- वजिया है, डॉक्टर तुम्हारे वजिया दलाल है, 2 टके के दलाल। अच्छी बात हो रही थी, मैं दलाल लेकिन नहीं हूं, मैं ये पाकिस्तानी डॉक्टर हूं। ये डॉक्टर और खुदाई ऐसा के आते पाकिस्तानी ही हूं जो तुम्हारे- पूरी डिरेल हो जाती है आपकी बातचीत, समय आपका किल हो जाता है और कोई बातचीत नहीं हो पाती। ठीक है, ये इंसान ऐसा है कि जो पैसे लेके आता है और इनको यही होता है कि डिबेट को नहीं होने देना है। थोड़ी स्टडी जी। करके आया ठीक है, करें, ठीक पुरानी है, किताब- अरे नहीं, हमें स्टडी करना नहीं, हमें ठीक है, तुम्हारी प्लीज नस-नस को ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इस बात को प्लीज थोड़ा सा जरा सलीके से बात करते हैं। सज्जाद, मुझे लगता है थोड़ा सा आपको शांत होने की जरूरत है। मैं जल्दी से जब तक रोहित जी का रुख कर रही हूँ। रोहित जी, मैं तो शांत हूं, ये शायद देखिए। नहीं नहीं, आप डिरेल हो जाते हैं, इधर उधर की बात करते हैं। अच्छा, मुझे रोहित जी एक बात पास से बताइएगा, शब्द जेडी वेंस का ये जो बयान सामने आया, जेडी वेंस का ये बयान अब अमेरिकी जनता, उनके सांसद, उनके नेताओं को भी रास नहीं आ रहा। उन्होंने क्यों, जिस तरह से अभी मसूद पिज़िशियन का जिक्र कर रहे हैं ना सज्जाद, तो दरअसल यही एक बड़ी बात जो है, ये अमेरिका के सांसद ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान बैलेंस हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान बायस्ड होगा, इस बातचीत में निष्पक्ष हो ही नहीं सकता। वो अपने मतलब की राजनीति करता है, उसको जरूरत है खासतौर से कि भाई उसका भंडार भरता रहे जो पूरी तरह से खाली हो चुका है। और यही वजह है कि जब थोड़ी बातचीत फेल या नाराजगी नजर आई तो जो शहबाज शरीफ के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी कि भाई मेरा कटमनी हो गया, अब तो जो कमीशन मिलना था वो भी ना चला जाए, तो अब यहाँ पर एक तरह से मसूद पिज़िशियन पहुंचे। वेल, मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ, क्या यही किसी बात का डर है अमेरिकी जनता और सांसदों को कि निष्पक्ष नहीं होगा पाकिस्तान? निष्पक्ष क्या है, ये तो पाकिस्तान जो है ये यूरोप में आतंकवाद फैला रहे हैं, ये अमेरिका में आतंकवाद फैला रहा है, क्या नहीं फैला रहा? अब तो ओसामा बिन लादेन कहाँ थे, कहाँ पकड़ा गया ओसामा बिन लादेन? तो ये सज्जाद बुखारी नहीं, ये जल्लाद भिखारी। तो भिखारी के जे कंट्री में भिखारी एक आदमी बिठा लिया। चलिए ठीक है, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। जो ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, सबसे पहले तो मैडम ने जो बोला था कि इंडिया कोई प्रूफ नहीं दे पाया, सबसे पहले इंडिया कोई प्रूफ नहीं दे पाया मैडम। अरे जब हेलमेट पहन लेते हो फिर सही बात नहीं कर सकते। जिसका नाम ही भिखारी हो उससे क्या बात किया जाए? आप आईएसआई को खुश रखो, जहां से पैसे लेते हो तो आप उसी को करो, ठीक है ना? पिछली बार बोला था शेव करके आओ, शेव करके आया क्या? नहीं ना। ब्लेड खरीद लो भाई, अच्छा पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे, चलो अमेरिका बोल दो, तो आपका प्राइम मिनिस्टर वहां गया हुआ, बोलो 3-4 प्लेट तो भेज देंगे, शेव कर लोगे ना, अच्छा होगा, है ना? आप भिखारी हो तो ठीक है, भिखारियों की दाढ़ी बड़ी होती है, शेव करने के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन शेव तो करके आया करो बेशर्मों की तरह। मैंने दाढ़ी रखी है, मैंने दाढ़ी रखी है, तुम्हारा तो सब कुछ खुद कुदरती साफ है, तुम्हारा तो सब कुछ अल्लाह ने इसी साफ किया हुआ है, मेरी तो फिर भी दाढ़ी है, मार दूं तुम्हारी तो नहा धो के आया करो ना। मर्दानगी तो आप लोग दोनों पढ़े लिखे हैं, कम से कम उस बात की तस्वीर को यहाँ पर पेश कीजिए फैक्ट्स के साथ में बात करके, प्लीज पर्सनल कमेंट से दोनों की तरफ से। जी रोहित जी, फैक्ट पे बात करिए। प्रधानगी तो हमने 71 में देखी थी जब तुम्हारी पैंटें उतरी थी, सरेंडर किया था। प्रधानगी तुम्हारी कर्जल में भी देखी थी। शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें दोनों। उसे छोड़ दीजिए, मर्द है बेमर्द है वो सारी कहानी पर मैं नहीं जा रहा। आप कुछ है वो आपकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है ना। आप जो हो वो आप देखिए। जोकर शर्मा। लेट्स टॉक, ठीक है। इन मैडम ने बोला कि एफएटीएफ की के इंडिया कोई प्रूफ नहीं दे पाया। एफएटीएफ में प्रूफ किसने दिया था? अमेरिका ने दिया था। एफएटीएफ में आप जब गए थे तो एफएटीएफ ने क्यों आपको डाला था लिस्ट में? आप एफएटीएफ की लिस्ट में इसीलिए थे ना कि आप नेदरलैंड सपोर्ट कर रहे थे। इन्वेस्टमेंट इंडिया की ईरान में बर्बाद हो गई, ऐसा बोल रहे हैं सज्जाद भिखारी। यही बात आप बोल रहे थे, अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो गई, आपकी इन्वेस्टमेंट बर्बाद हुई वहां पे। अफगानिस्तान से आज आप लड़ रहे हैं, एक मुस्लिम कंट्री एक दूसरा मुस्लिम कंट्री से लड़ रहा है, जबकि आपके सैनिक, आपके आर्मी के लोग, आपके ही लोग मारे जा रहे हैं। इस्लामाबाद में हमला किया उन्होंने, आप कुछ नहीं कर पाया, ठीक है ना? आप बता रहे थे ना इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो गई, इन्वेस्टमेंट आपकी बर्बाद हो गई अफगानिस्तान में। देखो क्या हालत है आपकी। ठीक है भाई बताओ यार, सवाल पूछ रहा हूँ, फैटअप क्या है? फैटअप किसे कहते हैं? फैटअप का क्या है? जब आप मिस्टर भिखारी जब आप बोल रहे थे तब सब चुप थे ना? जब आप बोल रहे थे सब चुप थे ना? जब आप बोल रहे थे सब चुप थे ना? आप सब चुप थे ना?
जब आप बोल रहे थे सब चुप थे ना, ठीक है, कोई मिस्टर बात नहीं, बेकारी, पर्सनल क्लासेस आप ले बोल रहे थे लीजिएगा सब एक चुप दूसरे थे की, ना, तो पर्सनल अब आप क्यों क्लासेस बोल ले रहे हो बीच लीजिएगा। में? डॉक्टर सज्जाद प्लीज, ऐसा लगता है कि जब अगर फैक्ट या किसी हकीकत से भागना होता है तो बात को काटना शुरू कर दिया जाता है, लेकिन प्लीज इस रूप में नहीं। अच्छा रोहित जी प्लीज, अच्छा रोहित जी, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि जिस FATF को लेकर बार बार यहाँ पर सज्जाद क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, मैं उसी FATF को लेकर बात ये पूछना चाह रही हूँ, अगर इतना ज्यादा प्रेम है तो क्यों बार बार ग्रे लिस्ट में जाता है पाकिस्तान, क्यों IMF की तरफ से पाबंदियां भी लगती है, हालांकि उसके बाद में बेल आउट भी मिल जाता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को सभी जानते हैं ना, पाकिस्तान की आतंक परस्ती को। से पूछूंगा, उसको पता होगा, आपको नहीं पता। अंग्रेजी के वर्ड्स हैं, मुझे नहीं पता यार FATF की फुल फॉर्म क्या है, मुझे पता लगाना भी नहीं, ठीक है। आप मुझे ये बता दीजिए, फाइनेंशियल एक्शन का मतलब जानते हैं आप, या टास्क फोर्स का मतलब जानते हो? अंग्रेजी पढ़े लिखे नहीं हो, आपका प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अंग्रेजी नहीं बोल सकता, आप कहां से बोलोगे सज्जाद? तो इसलिए अपना काम कीजिए, ठीक है। मुझे नहीं पता लगाना कि FATF की फुल फॉर्म क्या है, मैं ये बोल रहा हूँ भागते क्यों आप, और क्यों वहां पे इतने साल क्या कर रहे थे आप? इसीलिए ना, क्योंकि आप टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, फंडिंग हो रही थी, टेरर फंडिंग। क्या FATF ने प्रूफ नहीं दिया था ना टेरर फंडिंग का? तो कहानी सुना रहे हैं मुझे आप, सुनिए कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सज्जाद को बखूबी पता है कि इस बार FATF में भारत का एक बड़ा रोल है, तो बड़ी चिंता एक तरह से उनको जरूर वो सता रही होगी, इसलिए बार बार FATF का वो एक राग अलापते हुए नजर आते हैं। लेकिन मैं वजीहा का यहाँ पर रुकना चाह रही हूँ। वजीहा देखिए, दो चीजें, ठीक है सज्जाद प्लीज, अच्छा वजीहा, दो चीजें यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब मीडिएशन होना बहुत अच्छी बात है, पूरी दुनिया हमेशा से यही चाह रही थी कि जिस रूप में अभी भी बड़े स्तर पर मिडिल ईस्ट में तनाव है, वो मिडिल ईस्ट का तनाव खत्म हो जाए, लेकिन इस मीडिएशन का प्रभाव जितना ज्यादा अमेरिका पर है, अमेरिका के नेता खुद ही घिरते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान में भी इस बात को लेकर बड़े सवाल हैं कि आप घर की शांति को तो नजरअंदाज कर रहे हैं, दुनिया की शांति में पानी डालने का काम कर रहे हैं, घर में तेल डाल रहे हैं और वहां पर पानी डालने का ढोंग रच रहे हैं। POK बलूचिस्तान KPK में लोग परेशान हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि उनके नेता कहां हैं हमारी परेशानियों को दुरुस्त करने के लिए, नाराजगी को दूर करने के लिए। नैना जी, पहली बात इसमें ये याद रखिए कि पाकिस्तान ठीक है, इंटरनेशनली अपना रोल प्ले कर रहा है और बड़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें मुल्क के अंदर की चिंता नहीं है। आप देखिए इंडियन चैनल पे आप हमारे घर में लगी छोटी सी आग को ना पूरा पहाड़ बना देते हैं, आप राई के दाने से पहाड़ बना के बचाते हैं, पूरी दुनिया में तस्वीरें सामने आई हैं जी, बाहर ना बैठे होते, ये मुल्क के अंदर रो रहे होते, ये याद रखिए। ये शहबाज शरीफ हर वक्त बाहर फिरने के बजाय पाकिस्तान में बैठ के रोना रो रहे होते, लेकिन हालात अगर इंटरनेट चल रहा होगा तो सोशल मीडिया को जरा खोलिएगा, जो तमाम वेस्टर्न मीडिया है उनमें भी बड़े स्तर पर POK की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। सज्जाद बुखारी कह नहीं पाए ना, वो दूसरी तरफ निकल गए। और SK मालिक जी ने कहा कि ईरान ये सोचता है कि पाकिस्तान जो है अमेरिकी उस तर्ज पे चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त पिछले साल जंग हुई थी, उस वक्त के बाद से लेकर आज दिन तक पूरी दुनिया में अगर ईरान के साथ कोई मुल्क खुलकर खड़ा हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, और ईरान ने सब मुल्कों को छोड़कर अगर किसी पर एतबार किया तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। जबकि बीच में कई मुल्क थे जो कि अमेरिका के साथ है, आपको पता है GCC कंट्रीज जो है उनका तो झुकाव है ही अमेरिका की तरफ, लेकिन चूंकि ईरान ने पाकिस्तान को प्रेफरेंस दिया है, इसलिए पाकिस्तान इज प्लेइंग द मेजर रोल इन दीज पीस मेडिएशंस वगैरह ना। ईरान के साथ में स्टैंड होने के लिए जब लोग नजर आए तो उनको गोलियों से मार दिया गया और पाकिस्तान ने सवाल तक नहीं पूछा, चू तक नहीं किया। उसके ऊपर जबरदस्ती मुसल्लत नहीं हो सकता। आप लोगों के इंडिया के और ईरान के ताल्लुक तो अच्छे थे, लेकिन ईरान ने आपको घास भी नहीं डाली, ना आपकी जरूरत हुई आगे आने की, क्योंकि आप लोग अपने फादरलैंड के साथ ईरान ने भारत के साथ तो पूछा नहीं। और जयशंकर जी जब कह रहे थे मैं फॉर दी जनरल नॉलेज आपको बता दूं, कुछ समय पहले सुनिए ना, अब्बास अरागची भारत आए थे, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं यहाँ पर सज्जाद बुखारी, लेकिन मैं आपको बता दूं अब्बास अरागची कुछ समय पहले हिंदुस्तान आए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आए नहीं आए, गए या हर चीज का ढिंडोरा पीटना। जी जी जी, नहीं आए थे। इस समय भी ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया में बैठे हैं, इस समय भी, और UAE से उनकी लड़ाई भी हुई है यहाँ पे, इस समय भी बैठे हैं। वो ब्रिक्स के इजलास हो रहे हैं, दावत पे नहीं आए हुए हैं, बैठे तो हैं, मना कर सकते थे, मना कर सकते थे। आज पाकिस्तान की तारीफ भी की है, वो भी पढ़ के आओ। दूसरी चीज हमारे MSA ने आज पाकिस्तान की तारीफ की है, पहले दिन से हमारे MSA ने आज पाकिस्तान की तारीफ की है। ये 16 MSA का इजलास हो रहे हैं। मैडम आपने बोला पाकिस्तान पहले दिन से ईरान के साथ खड़ा है, कहाँ खड़ा है? आपकी तो फोर्सेस खड़ी है सऊदी अरेबिया में, एयरफोर्स खड़ी है, और सऊदी अरेबिया का फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते हम, आप क्या साथ खड़ा है?
ये पता नहीं कौन से स्टेटमेंट आपके ख्वाबों में आते हैं, आप पता नहीं कौन सा नशा करके सोते हैं, अच्छा उठते हैं तो चलिए आपको याद स्टेटमेंट आता है। आपने नहीं, मैडम आपने अखबार नहीं पढ़ा तो मेरी गलती नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेटमेंट। दूसरी चीज ये कि आप एक बार ये तो मान सकती हो कि आपकी आर्मी खड़ी है, जिस समय वॉर हुई थी उसी समय आपके JF-17 पहुंच गए थे सऊदी। जी बिल्कुल, हमारा डिफेंस पैक्ट है सऊदीया के साथ, और ये लास्ट ईयर जो है ईरान जंग के बाद हुआ था, और ईरान को मुकम्मल इसकी मामलात का इल्म है। सारी चीजें जो है वो अपने दोस्तों को पता है, अमेरिका को भी पता थी, ये सब कुछ मामलात जो है ईरान को भी पता थे, दीगर तमाम GCC कंट्रीज, इवन अफ्रीकन कंट्रीज तक इस मामले को जानते हैं। आपको पता है दुनिया की हर हुकूमत, उसकी इंटेलिजेंसिया, जब दो ममालिक एक दूसरे के साथ डिफेंस पैक्ट कर रहे होते हैं, बात बोली, देखिए बहुत अच्छी बात है। मैंने अपनी शुरुआत की पॉइंट में ये बात कही कि जो इमेज बड़ी डेंटेड है उसे सुधारने का बड़ा मुकम्मल एक मौका है, लेकिन क्या उस मौके को बुना पा रहे? घर की आग बुझाई नहीं, बाहर बुझाने के लिए चले थे। वेल मालिक सर कुछ कह रहे हैं, आ रही है सज्जाद। जिसको आप बता रही है ना, कमाल की बात है, आपको आग नजर नहीं आती, कमाल की बात है, लोगों की जाने जा रही हैं, आपके लिए वो जाने मायने नहीं रखती। मालिक सर ना मैम, देखिए क्या होता है कि हर देश के अपने स्ट्रेटेजिक्स है, और पाकिस्तान का रवैया हम सबके सामने है, क्योंकि वक्त कम है इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाता। वजह मैम एक चीज बताइए, ऐसे कौन से कारण है कि ईरान आप पे यकीन करे? ऐसे कौन से कारण है? आपने ईरान के लिए किया क्या है ऐसा, जो सिर्फ इसलिए कि स्मगलिंग वाला तेल आपको बलूचिस्तान के रास्ते सस्ते में मिलता रहा है, आपने किया क्या उसके लिए ईरान के लिए? सऊदी अरब के लिए तो बहुत किया आपने, पैक्ट भी कर लिया, जो कुछ किया है ईरान को मुज़ाकरात के लिए राजी नहीं किया, और अमेरिका को सऊदी अरब को ईरान पर हमले से भी हमको रोका है। ये बात भूलिए मत, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में आपके PM साहब से अच्छे, सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुक हैं आपके भी, लेकिन आप लोग एक बंदे की जान नहीं रोक सके, फेलियर है। और मानिए कि पाकिस्तान ने एक अच्छा काम किया है, और पाकिस्तान का अच्छा काम अगर कोई हो गया तो उसको बुरा मानने में जो है बधाई देंगे, बिल्कुल बधाई देंगे आपको। ओसामा बिन लादेन को अपने पास रखा था, वो भी अच्छा काम था, उस पर डिस्कस करने का सज्जाद कुछ कह रहे हैं। सज्जाद क्या बोलेंगे? मैं गुजारिश करूंगा कि मेरा एक सिर्फ नुक्ता जो है वो सुन ले, उसका फिर मुझे जवाब दे दे। मैं गलत कह रहा हूं तो काउंटर कर लीजिएगा। आपने कहा कि हमारा जो है रियाज के साथ एक डिफेंस पैक्ट है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारा रियाज के साथ डिफेंस पैक्ट जो है वो आपकी फादरलैंड को लेकर है, स्पेसिफिक। आपने उसके बाद एक डिफेंस पैक्ट किया यूएई के साथ, जिसके साथ ईरान का मसला है। सुन लेना, सुन तो ले, बात तो सुन लेना। आप लोगों का जो डिफेंस पैक्ट है वो हमारे, जब दूसरा बोल रहा था आप भी तो बीच में बोलते हैं, तो इसलिए या तो आप भी उसको नहीं, या तो आप इसे फॉलो करें, या आप फॉलो कर नहीं रहे, आप दूसरे के बीच में बोल रहे हैं, लेकिन दूसरा बोले तो आप बोलते हैं जी। टाइम सज्जाद प्लीज बोलिए, सज्जाद टाइम प्लीज जी। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको जो है वो आपकी भाषा में जवाब दूं। मैं सिर्फ आपको वन लाइनर कह रहा हूं कि हमारा डिफेंस पैक्ट था रियाज के साथ, ये हमारी एक इमोशनल अटैचमेंट है, रिलीजियस इशू है हमारा, हरीमैन शरीफैन और काबा को लेकर है। मेरी बात को गौर से सुने। आपने उसके बाद जाकर ईरान के खिलाफ यूएई के साथ जाके डिफेंस पैक्ट किया। अरे प्लीज आप लोगों ने यूएई के साथ डिफेंस पैक्ट किया। सुनिए, ये मिसफैक्ट करके मिसगाइड करने की कोशिश ना करें। अब आपको पीठ थपथपाने के लिए आप जो ढोंग रचने की कोशिश करें पूरी दुनिया के सामने है। अच्छा तुम यूएई के साथ में, अरे यूएई के साथ में आपकी भी थी पहले, किस तरह से बड़ी पैक्ट थी। सऊदी अरब के साथ में आपकी पैक्ट थी या नहीं थी? सऊदी अरब के साथ में थी ना, उसने आपसे पैसे वापस दिए तो आप उसके साथ में नाराज हो गए, और आप बार बार इजराइल का जो एक तरह से रोना रोते रहते हैं, आप उसके साथ में स्टेबलाइजेशन फोर्स का कैसे हिस्सा बन गए हैं? ये दोहरा स्टैंडर्ड अमेरिका और पाकिस्तान का पूरी दुनिया के सामने है। प्लीज ये आप अपनी जनता को ढोंग रच के दिखा सकते हैं, किसी और को नहीं। वक्त इतना ही था। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।